सीताराम राम राम 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 बोल गुरुदेव भगवान की जय। आत्म घर के माहि रे मन शांति पाओ आत्म घर के माई रे मन शांति पाओ आत्म घर के माहि रे मन शांति पाओ आत्म घर के माही रे मन शांति पाओ 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 आत्म घर के माहि रे मन शांति पाओ आत्म घर के माही रे मन शांति पाओ जो है आदि धाम तुम्हारा जो है आदि धाम तुम्हारा सूर्य चंद्र से अति उजियारा सूर्य चंद्र से अति उजियारा जो है आदि धाम तुम्हारा जो है आदि धाम तुम्हारा
उजियारा सूर्य चंद्र से अति उजियारा कीर्ति लगावो ताई कबहू नाई बुलावो मूर्ति लगाओ ताई का बहू नाई बुलाओ आत्म घर के माए रे मन शांति पाओ आतन घर के माई रे मन शांति पाओ अपने घर में सुख है जैसा अपने घर में सुख जैसा तीन लोक में न सुख तैसा तीन लोक में ना सुख तैसा इत उत भक्त को नाई अपने घर में आओ भक्त को नाई अपने घर में आओ आत्म घर के माही रे मन शांति पाओ अपने घर के माही रे मन शांति पाओ बहुत जन्म से हो तुम भूला बहुत जन्म से हो तुम बोला कहते आए हो बहुशूला कहते आए हो बहुशूला बहुत जन्म से हो तुम भूला बहुत जन्म से हो तुम बोला कहते आए हो बहुशूला कहते आए हो बहुशूला अब दुख कहते काई निज घर चित ठहराओ अब दुख सहते खाए निज घर चित ठहराओ आत्म घर के माए रे मन शांति पाओ आत्म घर के माई रे मन शांति पाओ कहते हो तज सर्व उपाधि कहते हो तज सर्व उपाधि अपने घर में लाए समाधि अपने घर में लाए समाधि ब्रह्मानंद जाए तामे सहज समाओ ब्रह्मानंद में जाए तामे पद समाओ आत्म घर के माही रे मन शांति पाओ आत्म घर के माई रे मन शांति पाओ 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 आत्म घर के माही रे मन शांति पाओ आत्म घर के माई रे मन शांति पाओ प्रेम से बोले श्री राम श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी
परम पुण्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनके स्वरूप में बैठे हुए पुण्य योग संत जन गुणी जन एवं गुरुदेव के प्यारे भागों वाली सदा सवारी साथ संगत प्रेम से बोले श्री राम श्री राम। प्रभु परमात्मा गुरुदेव की कृपा से ये सत्संग का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। सत्संग नाम जपने के लिए होता है, तो चुपचाप न बैठे। जब अवसर प्राप्त हो तो सबके मुख से आवाज निकलनी चाहिए। प्रेम से बोले श्री राम। आपको पहले अच्छा लगा था या अब अच्छा लगा है? सत्संग में भी आकर के अगर नाम नहीं जपेंगे तो फिर कहाँ जपेंगे बताओ। सत्संग में जिसने जप लिया फिर और जगह भी वो जप लेगा। जो सत्संग में ही जपेगा तो सिनेमा हॉल में तो नहीं जपेंगे ना। प्रेम से बोले श्री राम। आज यहाँ पर सत्संग हुआ, ये प्रभु परमात्मा की कृपा थोड़ा अलग तरीके से। काफी समय बीत गया जब यहाँ ये घर लिया था। गुरुदेव के प्यारे बच्चे हैं वासुदेव जी, प्यार से बिट्टू भी बुलाते हैं। तो जब घर लिया था, मुहूर्त किया था, तब सत्संग हुआ था एक बार। अब घर में बच्चा है, माता पिता को सुध नहीं आई, ऐसे प्रेम वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। आश्रम में तो खूब आते हैं, लेकिन बच्चे को मन में ऐसी उमंग पैदा हुई, बोले सत्संग करना है और कल ही करना है। जैसे आज बात की, वो कहते हैं भाई एकदम से कैसे होगा? बोले नहीं मैं जाता हूँ। वो बच्चा आया चल करके मेरे पास कि आपको घर पर सत्संग करना है। मन में देखो कैसे कोई बात पैदा होती है। अब बच्चों का ध्यान आजकल इस तरफ नहीं होता है, ऐसी बातें कहाँ पसंद करते हैं। आजकल का जो समय है वो समझ लेते हैं कि सत्संग इत्यादि जो बातें जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए है। लेकिन जो बूढ़े नहीं हुए हैं वो अपने आप को इन बातों से बचा करके चलते हैं। भी पता नहीं है क्या पिछड़े जमाने की बात है। आजकल तो जो है डिस्को का जमाना है, नाचने गाने का जमाना है, उसमें मन लगाओ, उसमें मन लगाते हैं। और अब तो और भी थोड़ा बात देखते हैं, कभी जैसे शादी पार्टी में भी तो बूढ़े बूढ़े लोग भी वो भी डांस कर रहे होते हैं। वो फिल्मी गाने चलते हैं, डीजे चलते हैं, उनके ऊपर डांस करना कोई खराब बात नहीं होती है। नाचना ये तो मन की खुशी उमंग है और हमेशा व्यक्ति उमंग में रहे, लेकिन साथ साथ तथ्य को समझ करके चले। यहाँ पर गुरुदेव इस भजन के माध्यम से हमको ये बात समझा रहे हैं कि व्यक्ति को सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है। तो जब तक वो अपने आप में स्थित नहीं होगा तब तक सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रेम से बोले श्री राम। पदार्थों में हमको सुख दिखता है और इन पदार्थों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जिनके पास ये सब पदार्थ है उनके जीवन को भी आप थोड़ा ध्यान से देख लो। क्या वो सुखी हो गए हैं? क्या उनको मन में कोई कामना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही? तो देखेंगे वो भी उतने ही ज्यादा परेशान है। जिसके पास 100 है उसको इच्छा है कि मैं भी और कमाऊं, और जिसके पास करोड़ है उसकी इच्छा क्या है?
बोलो भाई, कमाना बंद कर दूं या भी और कमाऊं? तो उस निर्धन में, उस धनवान में क्या फर्क है? दोनों की मन की स्थिति एक जैसी कि अभी मुझे और चाहिए, अभी और चाहिए। क्या फर्क हुआ? कोई भी फर्क नहीं हुआ दोनों में। दोनों की स्थिति एक जैसी। बाहर की थोड़ी स्थिति अलग दिखाई देगी कि 100 वाला है वो पैदल चल रहा है, करोड़ वाला कार में घूम रहा है, लेकिन मन की स्थिति दोनों की एक जैसी है। और सुख का संबंध शरीर से कभी भी नहीं होता है, सुख का संबंध होता है मन से। तो मन आपका ठीक है तो आप नीचे जमीन पर भी लेटते हैं तो आपको नींद आ जाती है आराम से। और मन आपका ठीक नहीं है, आप डंलप के गद्दे पर सो रहे हैं लेकिन आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी कईयों को नींद नहीं आती। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, वे महाराज 4-4 गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती। और गोली से अगर आ भी जाए तो उसे नींद थोड़ी कहेंगे, वो तो एक तरीके का नशा है जो दिमाग की नसों को ढीला कर देता है। व्यक्ति बेसुध सा हो जाता है, समझते हैं कि मुझे नींद आ गई। नींद का अर्थ क्या होता है कि जब आप लेटें और एकदम से आप सो जाएं, कुछ सोचने का मौका ना मिले, वो नींद होती है। और वो नींद कब आती है? जब मन व्यर्थ के विचारों से अलग हो। अभी हर कोई अपने अपने मन को देखे, कोई भी बात आप अपने साथ लागू करो, किसी और को कभी भी मत देखो। आपको जो कुछ भी करना है अपने मन के साथ करो, मन के साथ वार्ता करो, मन को अपना साथी बनाओ। गीता में ये बात प्रमुखता से कही गई है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किस मनुष्य के बंधन में और मुक्ति में मन ही कारण है। मन अगर समझा हुआ है तो आप मुक्त हैं, और मन समझा हुआ नहीं है तो आप बंधन में हैं। आप अपने मन को देखो, बाहर की परिस्थिति क्या है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिनको बात समझ में आई है उन्होंने राजाई का त्याग भी किया है और राजाई में रह कर के भी उन्होंने भक्ति की है। बाहर की जो स्थिति है वो प्रारब्ध के अनुसार है कि जैसा जैसा जिसका कर्म है अपने कर्म के हिसाब से उसको वैसे प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। लेकिन सुख का संबंध जो है वो मन से है, और मन जो है वो स्वतंत्र है, शरीर स्वतंत्र नहीं है, ये प्रारब्ध से बंधा हुआ है। देखते हैं कुत्ते, वो भी एसी में रहते हैं और उनको कोई तकलीफ हो जाए शरीर में तो उनका जो इलाज होता है वो डॉक्टर इतने महंगे हैं कि इंसान का डॉक्टर भी अभी सस्ता मिलेगा लेकिन उसका डॉक्टर महंगा मिलेगा। तो वो उनका प्रारब्ध ऐसा है, सबके लिए नहीं है लेकिन कुछ के लिए है। ऐसे मनुष्य के साथ भी है, जिसका जैसा प्रारब्ध है वो वैसा रहता है। लेकिन मन का विचार वो एक अलग चीज है, और बात जिसको समझ में आ जाती है वो फिर राजा हो या त्याग में हो, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतिहास को उठा करके देख लो, राजा जनक वो भी ज्ञानी है, और क्या है वो राजा है लेकिन फिर भी ज्ञानी है, उनको विदय मान रहा है। और भरथरी, उनको जब ज्ञान हुआ वो पहले राजा थे लेकिन फिर राजाई उन्होंने छोड़ दी। फिर सूरदास जी, कबीरदास जी झोपड़ी में रहने वाले हैं, तो झोपड़ी में रहने वाला वो भी सुखी है, राजाई में रहने वाला वो भी सुखी है, राजाई को छोड़ने वाला वो भी सुखी है। और इन तीनों में दुखी भी है, झोपड़ी वाला दुखी भी है, राजा भी दुखी है, छोड़ने वाला भी दुखी है, पकड़ने वाला भी दुखी है। वो फर्क किससे आया? मन के विचार से फर्क आया। तो इसलिए हम सब अपने अपने मन को ठीक करने की कोशिश करें।
अपने मन को समझाने की कोशिश करें। अभी हम सब उलझे हुए हैं बाहर की बातों में, बाहर हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और जो असली चीज़ है उसको हम भुला देते हैं। इसलिए सब कुछ ठीक करते हुए भी हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं रहता है, और ठीक जगह को ठीक करेंगे तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रेम से बोले श्री राम। एक पुरानी बात, एक बार कोई एक सज्जन व्यक्ति कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बुढ़िया माता कुछ ढूंढ रही थी। थोड़ा अंधेरा हो चला था, रोशनी लाइट जल चुकी थी, ढूंढ रही थी। तो उनको लगा मैं इनकी मदद करूं। पूछा भाई क्या खोया है? बोले मेरी सुई गिर गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूं। तो उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया और थोड़ी देर ढूंढते रहे तो सुई मिली नहीं। तो माता जी से पूछने लगे भी वो गिरी कहाँ पर थी, मैं उसके आसपास ढूंढूं तो जल्दी मिल जाएगी। बोले वो गिरी तो घर में थी, गिरी तो घर में थी। घर में गिरी तो यहाँ क्यों ढूंढती हो? बोले घर में रोशनी नहीं है, रोशनी यहाँ पर है इसलिए यहाँ ढूंढ रही है। तो आप बताओ मिलेगी? हैं? पूरी आयु ढूंढते रहे तो भी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? जहाँ खोई है वहाँ पर रोशनी की जाए तो वहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे हम सबके जीवन की कहानी भी यही है। सबके जीवन का लक्ष्य क्या है कि जीवन में क्या चाहिए? कभी आपने सोचा है? बताओ भाई, आपको जीवन में क्या चाहिए? सोचा कभी? कोई भी एक भी जवाब तो दो थोड़ा बहुत भाई। हैं? मन की शांति, मन का सुख, जवाब ठीक है। लेकिन इसको ढूंढते कहाँ पर है? बोले मकान बना ले तो शांति हो जाएगी, कार खरीद ले तो शांति हो जाएगी, और संतान नहीं है संतान हो जाए तो शांति हो जाएगा। जिसके पास भौतिक दृष्टि से जो कमी दिखती है वो उसी को ठीक करने की कोशिश करता है भी ये किसको ठीक कर लूँ तो मुझे शांति मिल जाएगी। और वो ठीक हो भी जाती है कई बार, मतलब चीज़ मिल गई तो उसके बाद क्या होता है? शांति मिल जाती है, फिर नहीं, फिर कुछ और, फिर कुछ और ऐसे करते करते जीवन पूरा हो जाता है। लेकिन वो कमी जो है वो पूरी नहीं होती है। कुछ और कुछ और कुछ और, ये कुछ और क्या है ये सबको समझ में नहीं आता। जो बैठ कर के विचार करे उससे ही ये बात समझ में आती है। ये कुछ और, ये थोड़ी सी कमी, ये एक चीज़ और मिल जाए। एक चीज़ है क्या? पूरी दुनिया दौड़ती है लेकिन वो एक चीज़ किसी को समझ में नहीं आती है। लेकिन जो सत्संग में आते हैं, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उन्हें थोड़ा समझ में आ जाता है कि एक चीज़ और क्या है, और उसी चीज़ को वो प्राप्त कर लें। क्योंकि एक होता है सत्संग में आना, पहले यही दुर्लभ बात होती है कि हर कोई सत्संग में आ जाए, सत्संग सुने, ये भी बड़ी मुश्किल बात है। हर कोई सत्संग में नहीं आता है। गुरुदेव भगवान ये बात कहते थे कि संसार में कितने प्रकार के मनुष्य हैं, एक ऐसे हैं कि सत्संग क्या होता है ये जानते ही नहीं है। दूसरे ऐसे होते हैं भी सत्संग जानते हैं लेकिन उनको जानने की फुर्सत नहीं है। तीसरे, उनको फुर्सत मिलती है, सत्संग में जाते हैं लेकिन संतों ने क्या कहा उनको समझ में नहीं आता है। फिर चौथे, जिनको समझ में भी आता है लेकिन वो करने में असमर्थ होते हैं। सुन तो लिया लेकिन कहते हैं भी अभी संत तो कहते हैं लेकिन ऐसी बात चल नहीं सकती। तो जैसे एक बात संतों ने कहा भाई जीवन में सच का व्यवहार करना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो सुन लिया, बात समझ में आ गई, लेकिन बाहर निकल के बोलेंगे बोले महाराज को क्या पता, ये तो बैठे रहते हैं, इनके आगे तो ऐसे नोट के ढेर लग जाते हैं, बाजार में कैसे नोट कमाए जाते हैं इनको क्या पता।
बाजार में हम सच बोल करके दुकानदारी नहीं कर सकते। वो कुछ करने में असमर्थ होते हैं, मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। हालांकि एक बहाना है ये। और एक बार किसी व्यक्ति ने ऐसी संत जी कोई कथा कर रहे थे, ऐसे उठ कर कह दिया, महाराज आपको क्या पता, संसार में बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है। अगर दुकान पर झूठ नहीं बोलेंगे तो ग्राहक सौदा ही नहीं खरीदेगा। संत जी थोड़ा चुप हो गए, फिर बोला, अच्छा ठीक है, तुम कहते हो कि दुकान बिना झूठ के नहीं चलती, तो हम तुम्हें ये छूट देते हैं, तुम झूठ बोलो, तुम झूठ बोलो। बड़ा खुश हो गया कि आज मैंने संत जी को भी हरा दिया, मेरी बात मान गए हैं। लेकिन उनका पूरी बात सुनो कि जब तुम दुकान पर जाओ तो तुम जितना होवे, जितना जरूरत हो उतना झूठ बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब तुम घर के अंदर पैर रखो तब झूठ को बाहर छोड़ देना, घर में बिल्कुल सच बोलना। घर पर कभी भी भूल करके भी झूठ नहीं बोलना। लेकिन इतने आप बैठे हो, ईमानदारी से बताओ, हम घर पर भी सच बोलते हैं। बाहर का बहाना तुम बनाते हैं कि बाहर जो बिना झूठ के बात नहीं चलती, लेकिन क्या घर पर हम सच का व्यवहार करते हैं? बोलो। हर कोई एक दूसरे से अपनी अपनी बात छिपाता है। अब यहाँ पर कौन सा संसार है, यहाँ पर सब अपने ही है, यहाँ पर तो बाहर का कोई नहीं। लेकिन घर में भी देखते हैं, पति पत्नी से छिपाता है, पत्नी पति से छिपाती है, पुत्र पिता से, और पिता फिर पुत्र से छिपाव रखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो भाई। तो वहां पर कौन सा संसार है? वो तो सब अपने हैं। ये मन के बहाने हैं जो करना नहीं चाहते। लेकिन अगर एक बार कर लें तो उनका जीवन इतना अच्छा हो जाता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। और सच तो सब जगह चलता है। सच हम कहते हैं कि ईमानदारी की कदर नहीं है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। प्रेम से बोले श्री राम। अब यहाँ पर आप सब घर को संभालने वाले बैठे हैं, व्यापार करने वाले तो कोई नहीं है। तो घर की बात करें कि ये घर में माई आप रखते हैं काम करने वाले, आप कैसी माई ढूंढते हैं, बेईमान या ईमानदार? बोलो भाई। लेकिन मिलती मुश्किल से। आप उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार रहते, भी थोड़ा पैसे ज़्यादा ले ले, लेकिन ईमानदार होनी चाहिए। जब भी किसी को बोलते भाई माई चाहिए, भाई कोई ढूंढ करके दो, लेकिन अच्छी होवे, ईमानदार होवे, ये बात आप साथ कहते, लेकिन मिलती मुश्किल से। तो ईमानदारी कदर है कि नहीं? आप बताओ। आप ही कदर कर रहे हो ईमानदार की, फिर आप ही कह रहे हो कि ईमानदार की कदर नहीं होती, झूठ बोलना पड़ता है। कौन सी बात सच है? क्योंकि हम कभी बैठ करके विचार नहीं करते हैं कि हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, कहाँ हमको जाना चाहिए और कहाँ हम जा रहे हैं। जब तक ये बात नहीं समझेंगे, इस बात को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक जीवन में शांति मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। इन बातों को समझें और बचने के बहाने न ढूंढें, बल्कि उनको करने की कोशिश करें। हम जीवन में सब कुछ करते हैं। अब जैसे सत्संग की बात चली, भी सुख मिलेगा हमको सत्संग में जाने से, नाम जप करने से। लेकिन नाम जप और सत्संग का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ यही सोचते हैं कि कहीं जाकर के कीर्तन में, कथा में शामिल हो जाएं और कथा सुने, वापस घर आ जाएं, कुछ थोड़ा सा दान कर लें, कुछ एक दो व्रत रख लें, बस हमारी भक्ति पूरी हो गई। फिर सोचते हैं कि अब हमको सुख अब क्यों नहीं मिला, सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी तक हम अपने आप में स्थित नहीं हुए ना। ये तुमने सब बाहर की बातें करी, अंदर की बात क्या है हमारे पास? अंदर की बात हमारे पास क्या है?
हमारे अंतस में कौन सी बात छिपी हुई है, ये सब कुछ करते हुए हमारा लक्ष्य क्या है। भले हमने ये सब कथा भी कराई, लेकिन उस कथा को कराने के पीछे भी हमारा उद्देश्य क्या है। नाम जप का मतलब होता है अपने आप को प्रभु परमात्मा से जोड़ना, अपने आप को स्वस्वरूप से जोड़ना, निज स्वरूप से जोड़ना। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। एक बात मुझे याद में आ गई है, कई बार मैंने बताई है, चुटकुले जैसी बात लगती है ये। प्रेम से बोले श्री राम। एक बार एक माता आई मेरे पास, भाई सत्यनारायण की कथा रखी है आपके पास? कथा तो रखी है, सवेर का समय था, अभी क्या करोगे? शाम को तो कथा हम वैसे ही करते हैं। बोले नहीं, मुझे अभी करनी है कथा। क्या बात हो गई? कथा का जो नियम है, जो उसमें लिखा हुआ है, सत्यनारायण की कथा क्या होती है एक अलग विषय है, लेकिन जो परंपरा में बात चल रही है, जो कथा पढ़ते हैं, तो उसमें भी नियम लिखा हुआ है कि सत्यनारायण की कथा शाम को पढ़नी चाहिए। तो अभी क्या करोगे? बोले व्रत जब रखते हैं तो कुछ खाते नहीं हैं, खाए बिना हम रह सकते हैं, लेकिन चाय जो है ना वो जरूर चाहिए, चाय के बिना नहीं रह सकते। अब अगर चाय पहले पी लेते हैं तो मुंह जूठा हो जाता है, फिर कथा कैसे करेंगे जूठे मुंह से। तो इसलिए पहले कथा कर लें, उसके बाद चाय पिएंगे। तो आपको क्या लगता है भाई, कितनी अच्छी बात है, कितनी भावना है मन में कि कथा भी पढ़नी है तो कैसे पवित्रता के साथ, मुख जूठा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर छिपी हुई बात देखो, जो उसी समय अचानक मेरे दिमाग में आ गई। हमेशा ध्यान नहीं जाता, लेकिन कभी कभी ध्यान जाता है। तो फिर मैंने कहा इसका मतलब तुम कथा किसके लिए पढ़ रहे हो, भगवान के लिए या चाय के लिए? किसके लिए कथा पढ़ी गई आप बताओ? फिर भगवान के लिए कथा पढ़ रहे तो नियम है शाम को पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर अब ऊपर से क्रिया पवित्र दिखते हुए भी अंदर कुछ बात और है कि जल्दी कथा पढ़े, जान छूटे और हम चाय पिए। तो लक्ष्य भगवान नहीं हुआ, लक्ष्य क्या हो गया? चाय हो गई लक्ष्य। अब क्रिया पवित्र है, लेकिन अंतस में कुछ और है। ऐसे हम सब भी अपने अपने अंतस को देखें कि हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है। बाहर से हम क्या करते हैं इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या छिपा हुआ है उस चीज को देखें। बाहर से कई बार क्रियाएं पवित्र होती हैं, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ होती है, और बाहर से क्रियाएं अपवित्र दिखती हैं, लेकिन अंदर की भावना पवित्र होती है। तो इसलिए कभी मारने वाला, उससे भी पुण्य मिलता है, और कभी बचाने वाले को भी पाप लगता है। कैसे? अब एक सैनिक है, वो तलवार लेकर के किसी को मारता है या बंदूक से मारता है, उसको पुण्य मिलेगा या पाप लगेगा बताओ? है? वो तो मारने का काम कर रहा है ना, किसी को मार रहा है किसी को, लेकिन फिर भी वो पुण्य का काम है। युद्ध जो करता है सैनिक, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो, अगर मारे जाते हो तो सीधे स्वर्ग में जाओगे, और जीतोगे तो पृथ्वी के राजा बनोगे। क्यों? वो अपने देश की सेवा कर रहा है। वो किसी 1, 2 या 10 को मारता है, लेकिन हजारों को बचाता है वो, इसलिए वो पुण्य है। और एक व्यक्ति, उसको नशे की आदत है, शराब पीता है, अफीम खाता है, उनकी अवस्था ऐसी, जब नशा न मिले तड़पते हैं, अभी मरते हैं, और किसी को दया है कि चलो अब इसको दे दो, तो देने से वो उस टाइम बच जाएगा, उसको शांति मिल जाएगी। लेकिन ये पाप है कि पुण्य है आप बताओ? सीधी सी बात समझ में आती है कि बचाया उसको, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म है, खराब कर्म है कि उसका सहायक ही बनाना, उसको छुड़ाने की कोशिश करें, नशे से बचाने की कोशिश करें, तड़पन तो होगी उसे, लेकिन फिर भी
वो पुण्य का काम है। अगर वो मरता है तो कोई बात नहीं, फिर आगे उससे छूट जाएगा। लेकिन अभी तो हम उसको और पक्का कर रहे हैं अपने उसी पाप कर्म में, हम भी उसके साथ शामिल हो गए। तो क्रिया बाहर की कैसे हो उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन अंतस में क्या है उससे ज्यादा मतलब है। तो अपने अंतस को हम ठीक करने की कोशिश करें। हमारे अंतस के जो विचार हैं वो पवित्र होने चाहिए, लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, भावना पवित्र होनी चाहिए, उसमें सबके प्रति भलाई की बात होनी चाहिए। तो ऐसा जीव वो शांति को प्राप्त करता है, बाकी नहीं। तो हम अपने अंतस को देखें। एक कोई गांव था, छोटा सा गांव, और उनके लिए पानी का साधन एक ही था, एक कुआं। सब उसी कुएं से पानी भरते थे। और एक बार कोई एक कुत्ता उस पानी में गिर गया, मर गया। अब पानी विषैला हो गया, बदबू आती है, घबरा गए भाई क्या करें। तो किसने सलाह दी, भाई इसमें से कुछ पानी बाहर निकाल दो। 300-400 बाल्टियां पानी निकाल करके बाहर फेंक दो तो नीचे पानी साफ निकलेगा, क्योंकि पृथ्वी से लगातार निकल रहा है। वो किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर किसी और ने सलाह दी, इसमें दवाई डाल दो थोड़ी। कुएं में डालते थे पहले, लाल दवाई आती, पोटाशियम परमैंगनेट। वो दवाई भी डाली, लेकिन बदबू फिर भी गई नहीं। अब फिर किसी ब्राह्मण से पूछा, भी तुम कोई उपाय बताओ। बोले हवन यज्ञ कर लो। हवन यज्ञ भी किया, लेकिन फिर भी बदबू नहीं गई। फिर और भी कईयों ने उपाय बताए, सब करते गए, लेकिन बदबू नहीं गई। अब बड़े परेशान है, दुखी है, क्या किया जाए। फिर कोई एक सज्जन व्यक्ति निकले, भी देखा, परेशान है, भी बात क्या है। बोले ऐसे ऐसे बात है, सब साधन कर बैठे लेकिन पानी साफ नहीं हो रहा। तो उसका ध्यान गया। बोले तुमने उसमें से कुत्ता निकाला? तो बोले वो तो निकाला ही नहीं, कुत्ता तो निकाला ही नहीं। अब कुत्ता नहीं निकाला, अब जितने भी साधन करते गए, आप बताओ पानी साफ होगा? कभी भी नहीं होगा। वैसे हमारे अंदर भी वो कुत्ता बैठा हुआ है, वो जब तक नहीं निकलेगा, जीवन में कुछ भी करते जाए, हमको शांति मिलने वाली नहीं है। उस कुत्ते को निकालें। उस कुत्ते के अनेक रूप हैं। वो क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, काम के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम सब ऐसे किसी न किसी बात में फंसे हुए हैं, या सब में फंसे हुए हैं। इन सब चीजों को हम समझें और इन बातों से अपने आप को बचा करके चलें, तो फिर हम जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी पदार्थों से शांति का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए पहले बताया कि बिना पदार्थ वाले भी खुश हैं, पदार्थ वाले भी खुश हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है पदार्थ है नहीं है, लेकिन मन की स्थिति क्या है, इस चीज से फर्क पड़ता है। राजा जनक वो शांत है, क्यों शांत है? और एक बार एक संत भी उनके पास पहुंच गए और जाकर के पूछा, महाराज हम तो सब कुछ छोड़ करके जंगल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम ज्ञानी भी नहीं हैं और शांत भी नहीं हैं, और आप राजा हैं, ज्ञानी भी हैं और शांत भी हैं, ऐसी क्या बात है? क्योंकि लोग शांति का मतलब यही लगाते हैं भी जो संत हो जाते हैं उनको शांति मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी शांति मिलेगी। तो राजा जनक ने कहा ठीक है, इसका जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले आप भोजन कर लो, पहले आप भोजन कर लो। और भोजन तैयार हो गया, वो नहा धो करके आए और राजा अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं। आज अनेकों व्यंजन बनाए, आसन पर बिठाया, अपने हाथ से परोस रहे हैं, खाना शुरू किया। उससे पहले उनका ध्यान चला गया, जो संत थे एक तलवार जहाँ बैठे थे उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है।
और धागा जिससे बंधी हुई थी ऐसा कमजोर सा लग रहा था कि अभी टूटा अभी टूटा। उनका सांस सूख गया। इधर से वो राजा कहने लगे, महाराज खाओ खाओ, देखो ये अपने हाथों से मैंने बनाया आपके लिए। वो खाने लगे फटाफट, क्योंकि राजा है सामने, राजा का डर भी तो रहता है। वो खाते गए फटाफट और बड़ी जल्दी भोजन समाप्त कर लिया। राजा तो भाई आप ही और खाओ, अभी नहीं, बस अब पेट भर गया। जल्दी उठने की करते हैं वहाँ से, फटाफट उठे, हाथ धोए और फिर अलग से बैठे। वो पूछने लगे राजा कि फलानी सब्जी कैसे बनी थी, वो फलानी कैसे बनी थी। बोले सच्ची बात बताओ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, किसी चीज का स्वाद नहीं पता मुझे। आपने खाया, स्वाद किसको पता होगा? नहीं पता। सही बात बताओ, मेरा ध्यान चला गया, ऊपर जो तलवार टंगी हुई थी वो क्या था? ऐसा लगता अभी गिरेगी तलवार मेरे सिर के ऊपर। बोले बस तुमने थोड़ी देर तलवार को देखा और तुम घबरा गए, और तुमको पता नहीं कि तुम क्या खा रहे हो, और मैं तो तलवार को हमेशा देखता हूँ। तुमने अपने तरीके से व्याख्या की कि मैं अपनी मौत को हमेशा याद रखता हूँ, इसलिए मैं किसी पदार्थ के साथ बंधता नहीं और मेरे द्वारा कोई पाप कर्म होता नहीं। दोनों बातें जब जीवन के सत्य को हम समझते हैं तो व्यक्ति कहीं पर बंधता नहीं है। बोले ना मैं किसी में आसक्त होता हूँ, किसी में बंधता भी नहीं हूँ, और ना ही मेरे द्वारा फिर कोई पाप कर्म होता है। मेरे मन में ना कोई ऐसी इच्छा पैदा होती मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, इसके साथ ऐसा करूँ, उसके साथ ऐसा करूँ। लेकिन हम सब देखें कि हम सब माला भी फेरते हैं और गाली भी देते हैं, दान भी करते हैं और चोरी भी करते हैं। माला फेरो या न फेरो ज़रूरी नहीं, दान करो या न करो ज़रूरी नहीं, लेकिन गाली मत दो, चोरी मत करो, किसी को दुख मत दो। यही जीवन में बड़ी बात है। यही अपने आप में स्थित होना है। स्थित होने का मतलब क्या? यही है अपने आप में स्थित होने का मतलब। जो अपने आप में स्थित व्यक्ति है उसके मन में दूसरी कोई बात आएगी नहीं। वो अपने आप में, अपनी शांति में, अपनी मौज में, अपने आनंद में रहेगा। जैसे महाराजा भर्तृहरि, उनके जीवन की भी कथा होती है। चक्रवर्ती राजा है, अपनी संस्कृति कितनी महान है कि देखो जैसे जैसे व्यक्ति को बात समझ में आती है। राजा भर्तृहरि के ऐसा व्यक्तित्व है कि उन्होंने 3 पुस्तक लिखी है। एक है श्रृंगार शतक। जब वो जवान है, राजा है और सब सुख समृद्धि उनके पास है तो श्रृंगार का वर्णन करते हैं। फिर राजाई जब चलाने लगे तो उनको और बात समझ में आई तो उन्होंने नीति शतक लिखा। और फिर जब मन पर चोट लगी, संसार का वास्तविक स्वरूप समझ में आया तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। एक ही व्यक्ति है और जैसे जैसे समझ आती गई, पहले कुछ और दृष्टि थी, बाद में कुछ और बनी, उसके बाद कुछ और बनी। तो राजा है, उनकी एक रानी है, नाम है पिंगला, बहुत प्रेम करते हैं उसके साथ, और उसी को लक्ष्य करके उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था। तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण था, वो तप करने के लिए गया और तप जब पूरा हुआ, अत्यंत निर्धन था, वो धन की कामना से गया था, लेकिन जब तप पूरा हुआ तो देवता उनको एक फल पकड़ा करके फिर वापस अंतर ध्यान हो गए। फल का बतला गई, अमर फल है, इसको खाओगे तो शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग नहीं होगा, हमेशा निरोग रहोगे, जवान रहोगे। अब देवता चले गए, ब्राह्मण विचार करते मैं तो पहले से दुखी हूँ, इतनी निर्धनता है कि मैं जीवन से पहले परेशान था, वैसा जीवन तो फिर मेरे किस काम आएगा। हमारे देश के राजा जो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना ये फल उनको दूं। वो फल लेकर के राजा के पास गए, किसके बदले मुझे कुछ धन मिल जाएगा। राजा ने उस फल की विशेषता सुनी, फल ले लिया और उस ब्राह्मण को धन दिया।
ब्राह्मण चले गए। राजा विचार करते कि मेरा जीवन किसके आधार पर है, फल मैं खा लूं, मैं तो जवान हो गया और मेरा आधार तो मेरी पत्नी है, वो अगर बूढ़ी हो गई मर गई तो फिर मेरा तो जीवन बेकार हो जाए, क्यों ना फल मैं उसको दूं। वो फल उसको दे दिया कि ये फल आप खा लो। अब रानी का ध्यान कुछ और था। शहर का कोतवाल, उसके साथ उसका मन था, उसने फल उसको दे दिया। लेकिन कोतवाल जो था उसका मन फिर कहीं और था। शहर की गणिका थी, उसने फल वहां दे दिया। और गणिका सोचती है मेरा जीवन तो बड़ा खराब है, क्यों ना फल राजा को दिया जाए, राजा अच्छी। फल फिर कहाँ पहुंच गया, राजा के पास। राजा ने फल देखा, एकदम दंग हो गई, क्या हुआ। फल को छिपा करके रानी के पास गए कि रानी तुमने फल खाया? जहाँ मैंने उसी समय खा लिया था। फिर आगे कर दिया, ये क्या है? रानी एकदम से बेहोश हो गई, गिर गई। लेकिन राजा ने कोई दंड नहीं दिया, लेकिन जाग गए, संसार का स्वरूप समझ गए कि हम जिसको अपना आधार मानते हैं वो हमारा आधार नहीं है। वो किसी और को आधार मानता है, फिर वो किसी और को, लेकिन वास्तविक आधार तो कोई भी नहीं है। तो उसी समय उन्होंने राजाई का त्याग किया और एक योगी बन गए, एक योगी बन गए। फिर कहानी लंबी है, लेकिन एक जिसमें जो समझने की बात है कि कोई किसी का आधार नहीं, लेकिन वो प्रभु परमात्मा हम सबके आधार हैं। इस संसार के स्वरूप को समझ करके हम अपने आप को संभाल करके चलें और सबके साथ हम प्रेम का व्यवहार करें, मिल करके चलें। अपने घर में, अपने घर से बाहर, सब जगह सबको उन प्रभु परमात्मा का स्वरूप जानते हुए मिलकर के चलेंगे तो जीवन में आनंद होगा। और हम दूसरों के लिए सोचेंगे तो प्रभु हमारे लिए सोचेंगे। बातें बहुत होती हैं, लेकिन जितना भी थोड़ी बहुत बात समझ में आई, जितना मौका मिला, इनको और भी अच्छे तरीके से विचार करना। सुनना कम और सोचना ज़्यादा होना चाहिए। जितना हम स्वयं विचार करेंगे और अपने जीवन के साथ बातों को जोड़ करके चलेंगे, उतना हमारे सामने वो ज्ञान की रोशनी प्रकट होगी, क्योंकि प्रभु परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। सिर्फ हम दूसरी तरफ ध्यान लगा रहे हैं, तो इसलिए उनका एहसास, उनकी कृपा हमें महसूस नहीं होती है। लेकिन हम थोड़ा ठहर करके, रुक करके सोचेंगे तो हमें वो प्रभु परमात्मा की कृपा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ेगी। वो हमारे पथ प्रदर्शक बन करके हमारे साथ रहेंगे और उनकी कृपा का हाथ सदैव हमारे सिर पर रखा रहेगा और किसी के जीवन में वो कोई दुख आने नहीं देंगे जो उनकी तरफ बढ़ेगा। ये निश्चित बात है कि जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं, ये बात थोड़ी समझ लें कि प्रभु तो सदैव हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कब पड़ेगा? जब हम भी प्रभु की तरफ देखेंगे, हमारा लक्ष्य भी प्रभु हो जाएंगे। इसको और थोड़ा सरल उदाहरण से समझें कि एक बार ऐसे कहीं सत्संग हो रहा था, संत कथा कर रहे हैं और कथा के बीच में सबका अपना बड़ा स्वभाव होता है। दो माताएं आपस में बात कर रही थी। अब संत जी उनको देख रहे थे, कथा में बोला नहीं कुछ, उनकी दृष्टि जाती थी बार बार कि ये बातें कर रही है। उन माताओं का ध्यान नहीं था कि संत जी हमको देख रहे हैं। तो किसी एक तीसरी और बैठी साथ में, ले देखो संत जी आपको देख रहे हैं। देखा, एकदम से चुप हो गई। अब संत जी उसी समय देख रहे थे या पहले से देख रहे थे? पहले से देख रहे हैं। लेकिन फर्क कब पड़ा? जब उन्होंने संत जी की तरफ देखा। ऐसे प्रभु भी आप सबको देख रहे हैं, आपके साथ हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? इन सारी कथाओं को जो बीच में आई है, भाई जैसे सत्यनारायण की कथा वाली सुनाई, माता कथा पढ़ रही है लेकिन ध्यान कहाँ है? ऐसे हम सब सत्संग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? इस बात को देखना। जहाँ जहाँ भी हमारा ध्यान जाता है दूसरी जगह, वहाँ सब तरफ से अपने ध्यान को हटा करके ध्यान कहाँ लगाना है? प्रभु की तरफ। अगर किसी को देखना भी है
तो ये भी कौन है? मेरे प्रभु का स्वरूप है, मेरे ही प्रभु का स्वरूप है। और थोड़ा उदाहरण दे दूं, प्रेम से बोले श्री राम। राम नाम हम सब जपते हैं, लेकिन कैसा जपना होता है? राम राम सबको कहे, पर कहने का विचार, सोई राम साधु कहे, सोई कहे संसार। प्रहलाद जो है, उन्होंने राम नाम जपा। कथा सबने सुनी है ना प्रहलाद की। तो उन्होंने जब राम नाम जपा तो उनके जीवन में कैसी घटनाएं घटित हुई बताओ? उनके पिता ही शत्रु थे, बहुत उनके साथ विपरीत घटनाएं हुई, लेकिन हर घटना से वो बच निकले और आखिर में स्वयं भगवान प्रकट हुए। लेकिन उससे पहले वो जब गर्म थंबा तपाया गया था तो प्रहलाद ने उसको भी पकड़ लिया। गर्म थंबा तपाया भी, देखो इसको पकड़ो, देखो तुम्हारा भगवान कहाँ से आता है। तो गर्म थंबे को भी पकड़ लिया। उसके बाद अपने हाथ में तलवार लेकर के खड़े हो गए। कौन? उनके पिता, कि अब मैं अपनी तलवार से तुमको मारता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान कहाँ से आता है। तो प्रहलाद ने जो जवाब दिया उसको ध्यान से सुनना। प्रहलाद ने जवाब दिया कि मेरे भगवान कहीं से आएंगे नहीं, क्योंकि आता वो है जो कहीं और रहता हो, लेकिन मेरे भगवान तो सब जगह है। सब जगह कहाँ कहाँ है? तो जो जवाब दिया वो है, तुझ में, मुझ में, खड़ग खंभ में, एको राम समाया जी। फर्क क्या है? आप उसी को देखत नहीं, मुझे नजर में आया जी। फर्क ये है। लेकिन कहाँ कहाँ देखा? सबसे पहले कहाँ देखा उन्होंने? किसका नाम लिया? बोलो भाई। तुझ में। तुझ में कौन? किसको कह रहे हैं? उसके पिता किस अवस्था में? तलवार लेकर के मारने के लिए खड़े हैं। किसको? प्रहलाद को मारने के लिए खड़े, हाथ में तलवार है चमचमाती हुई। और प्रहलाद उनके अंदर क्या देख रहे हैं? बोलो भाई।